मणिपुर का जो सपना है, मणिपुर का जो ड्रीम है, वो क्या होगा ड्रीम? जो भारत का ड्रीम है कि अनेकता में एकता, सब लोग मिलकर रहें, भाईचारे के साथ रहें। और अनेकता में एकता का उदाहरण ये है कि एक ऐसे समाज, सिख समाज से, जैसा कहा जाता है कि हर समाज, सिख समाज का व्यक्ति हर जगह मिल जाएगा आपको। तो मणिपुरी सिख से आज हम बात करेंगे। पूर्व कमिश्नर रहे हैं, काफ़ी जानकारी है इनको। और आईडीपी का जो मामला है, जो मसला है, शांति तो हुई है, लेकिन क्या लोगों के दिलों में आपसी सौहार्द पैदा हुआ है, भाईचारा पैदा हुआ? वो कैसे पैदा होगा, कैसे आगे बढ़ा जाए? और ऐसा मैंने अभी, जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की तो लोगों ने कहा कि भाई लोग जाना चाहते हैं, सरकार रोक रही है। तो सरकार रोक रही है तो क्यों रोक रही है, और क्या सचमुच लोग जाना चाहते हैं? क्योंकि जो अंदर की बात है वो तो मणिपुरी ही बता सकता है। लोग तो ऊपर से कहते हैं कि हम उनको बुलाएंगे, हम उनका वेलकम करेंगे, सब लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन अंदर की क्या बात है वो तो मणिपुरी ही बता सकता है, और मणिपुरी बता सकता है। तो ऐसे ही मणिपुरी सिख हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे? ये जो सारा मसला है, लोग परेशान है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, घर जाना चाहते हैं अपने, क्या कहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर अमरीक सिंह पाहवा है। अभी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में मैं सीनियर पैनलिस्ट हूँ, एक्सपर्ट पैनलिस्ट हूँ। सर, सरकार में हैं आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो आप तो दोनों चीज़ें बता सकते हैं, सरकार क्या सोच रही है और मणिपुरी क्या सोच रहा है? मणिपुर में मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर था 5 साल तक। भगवान ने मुझे सेवा करने का एक मौका दिया था, और मेरा जन्म भी मणिपुर का ही है। मणिपुरी सिख कहते हैं मुझे, सन ऑफ द सॉइल भी कहते हैं। और मैं उनके हर दर्द से वाकिफ़ हूँ, उनके हर आंसू से वाकिफ़ हूँ। आज ये मेरे पीछे जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये आईडीपी यानी कि इंटरनली जो डिस्प्लेस पर्सन्स हैं, जिनके घर छिन गए हैं, जल गए घर, जिनके घर जल गए हैं, वो उनको घर वापसी के लिए एक प्रयास है, एक आवाज़ है जो हम लोग सब मिलकर आज उठा रहे हैं। और आपके भी मुझे हर वक्त दर्शन होते हैं, आप भी बहुत इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, सहयोग करते हैं। आपका भी मैं मणिपुर का एक नागरिक होने की वजह से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और हर इंसान चाहता है घर, जो स्वीट होम होता है ना। हम तो इंसान है, देखिए जो जानवर भी है, आप सुबह देखिए पक्षी जब उड़ के आते हैं, शाम को उसी ग्रुप में अपने घर की ओर बढ़ते हैं। उनको भी घर चाहिए, हम तो फिर भी इंसान हैं, जानवर को भी घर चाहिए। मैं उनकी पीड़ा को समझता हूँ कि कितने पीड़ित हैं वो, जिनका घर लौटने का उम्मीद अभी बना हुआ है कि कब लौटेंगे। ये रियली बहुत दुख की बात है। घर छीने हैं या घर जले हैं, हौसले नहीं। अच्छा, ये कविता है, कविता के माध्यम नहीं, कविता नहीं, एक छोटा सा मेरा दिल की आवाज़ है। घर जले हैं, घर छिने हैं, हौसले नहीं। अब देखिए हौसले बुलंद है कि हमें घर वापस मिलेगा, और आंसू बहे हैं, हमारे सपने नहीं मरे। तो यही सपनों पे हम लोग आज सपोर्ट करते हैं कि मणिपुर के जो हाईली कल्चर्ड लोग हैं, जो इतने साहित्य में, हर जगह में, आर्ट एंड कल्चर में बहुत आगे हैं, जो कि एक मणिपुर कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया होना चाहिए, जिसको दुनिया मानती है। और वो आज खून के आंसू रो रहे हैं, हमें बहुत दुख लगता है। दुख तो लगता है, लेकिन आप सरकार में हैं, तो सरकार क्या करे? क्योंकि लोग तो जाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी लोग इंटरव्यू में कि हम तो जा रहे हैं घर, हमें सरकार रोक रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस रोक रही हैं। तो आप सरकार में हैं, तो आप कुछ बताइए ना, सरकार सोच क्या रही है? सर, ये बहुत बड़ी राजनीति है, मैं कहूँगा गंदी राजनीति है। अच्छा, हम लोग के पास कोई पावर नहीं है, हम तो खाली फरियाद करते हैं। तो सरकार के सोच, तो आप सरकार में हैं तो कम से कम कुछ तो आइडिया आप देंगे ना सरकार। सर, हम लोग बहुत बोलते हैं मगर कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं। अभी 2 दिन पहले राष्ट्रपति जी ऑनरेबल वहाँ पर गए थे,
वहाँ की सिचुएशन देख के आए हैं। वहाँ जो वो बहुत आश्वासन भी दे के आए हैं। हम उनको स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके आने का मकसद भगवान पूरा करें। लगातार मैं देख रहा हूँ, देखिए पीछे मणिपुरी लोग खड़े हुए और लगातार मैतेई समाज के लोग हैं और वो अभी मैंने बात की तो ये कहा जा रहा है कि भाई वो जाना चाहते हैं घर, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो रोकने से, उनको जाने से मना कर रही हैं। बफर जोन की बात हो रही है, लेकिन हमारे साथ मणिपुरी सिख भी हैं और पूर्व कमिश्नर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई सरकार में कोई सुनता नहीं है और सरकार में अगर कोई नहीं सुन रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी होकर आ चुके हैं और शांति की बात हुई है, पैकेज का ऐलान हुआ है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, तो क्या अभी भी सरकार को ऐसा कोई डर लगता है या जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, जो ताकतवर लोग हैं, क्या उन पर काबू नहीं पाया जा सका है? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की भी बात हो रही है, पीछे मैं देख रहा था वो भी लिखा हुआ है। तो क्या करें, कैसे करें? लोग तो जाना चाहते हैं, लोग तो अपनी जान पर खेल कर जाना चाहते हैं, लोग तो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर पार हो जाए, हम जाएंगे। लेकिन अब सरकार ज्यादा जानती है कि भाई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक बात तो है, अगर लोग जाना चाहते हैं तो सेफ पैसेज मिलना चाहिए, उन्हें जाने देना चाहिए और ग्रुप में भेज के उनको सिक्योरिटी के साथ उनको कुछ दिन रखा जाना चाहिए। ऐसा ही इम्फाल में भी किया जाना चाहिए और कुछ कम्युनिटीज आ रही हैं, जैसे थाडो की बात हुई तो वहाँ के लीडर्स आ रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ इसमें जिम्मेवारी ये भी है कि लोग, कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और जो सिविल सोसाइटी है उसके बड़े बड़े लीडर आएंगे, वो आगे बुलाएंगे, वो उनको लेके जाएंगे, क्योंकि ये सब अगर मैतेई समाज के लोग हैं तो कुकी समाज के बड़े बड़े लीडर आए और उनको मनाकर लेकर जाएं, तब जीत है ना। अगर लोग जाना चाहते हैं वो अलग है, लेकिन जिस वजह से लोग भागे हैं वो लोग आगे आए, अपनी गलती माने और उन लोगों को लेकर जाएं और कहें कि हम सरकार से पहले हम सुरक्षा देंगे। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को अश्योरेंस देगी सर, तभी तो बात होगी। ऐसा थोड़ी ना कि आप जाना चाहते हो और दूसरी कम्युनिटी कह रही है कि आओगे, आओ बेटा देखते हैं तुमको, आ जाओ, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। जब तक जो कम्युनिटी यहाँ मेजोरिटी में है वो जब तक उसको एश्योरेंस नहीं देगी कैसे होगा? क्या कहेंगे? देखिए 3 मई 2023 अब 3 साल पूरे होने वाले हैं। हाँ, अपने दिल की गहराई से जरा सोचिए, वो जो अपना घर नहीं पहुंचे वो कितने दुखी होंगे। आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आपको राज्यपाल बना दिया जाए, क्या करेंगे आप? पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रायोरिटी में यही काम करूंगा कि जो भी आईडीपी हैं, डिस्प्लेस पर्सन्स हैं, उनको घर मिले। भाई साहब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, फौजें हैं, उनको खाली एक ऑर्डर देने की जरूरत है। अच्छा, भाई ये करना है, ये विल पावर की बात है, ये राजनीति है। मैं कहता हूँ ये 2 महीने 3 महीने में ये काम हो जाना चाहिए था। हाँ, अभी तक नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। बहुत बड़ी शर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। नरेंद्र मोदी को कहा जाता है गारंटी पूरा करने की गारंटी, तो वो क्या गारंटी नहीं दे सकते लोगों को? उन्होंने जब विकास की बात करी, शांति की बात करी, मणिपुर गए, तो क्यों नहीं इनको सुरक्षा दे रहे हैं? जो लोग जाना चाहते हैं, क्यों नहीं सिक्योरिटी फोर्सेज इनको सुरक्षा देती और इनको घर तक पहुंचाती? थोड़ा कम पहुंचाइए, ट्राई करिए। जो लोग जाना चाहते हैं, जो करेजियस हैं, उनको पहले भेजा जाए, दोनों तरफ से भेजा जाए, 150 के टुकड़ों में भेजा जाए और फिर उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। धीरे धीरे ऐसे ही नॉर्मलाइज होगा। अगर आप लगातार लोगों को जाने ही नहीं देंगे इधर से उधर, तो संवाद तो स्थापित करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि सिविल सोसाइटीज, कम्युनिटीज, उनको भी तो आगे आना पड़ेगा ना। आपने अभी ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया। अगर वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, आई एम रेडी, आई कैन वॉलंटियर माई सेल्फ, और मैं गारंटी देता हूँ 3 महीने में सब शांति हो जाएगी। दोनों जो नहीं, शांति तो हो गई है, दोनों कम्युनिटी के लोग, लेकिन भाईचारा पूरा आ जाएगा। अब देखिए मणिपुर के बाहर ये दोनों कम्युनिटी एक साथ रहती है, एक ऑफिस में काम करती है, एक ही बिल्डिंग्स में ऊपर नीचे रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में रहती हैं, इकट्ठे ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर ये राजनीति करके
ये लोग ने एक जहाज था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था अहमदाबाद में। हाँ। उसमें एक कुकी समाज की लड़की थी। हाँ। और एक मणिपुरी इकट्ठी काम कर रही थी। मैं होटलों में जाता हूँ, हाँ। इकट्ठे काम करते हैं। हाँ। कोई दुश्मनी नहीं है। तो वही दुश्मनी क्यों है? वो दुश्मनी करवाई गई है। ये ऊपर वालों का कमाल है, इनको हार पहनाने का दिल करता है। देखिए, अब मैं तो नहीं कहूंगा कि दुश्मनी, अगर आप नहीं लड़ना चाहते तो कौन दुश्मनी कराएगा? हाँ। कहीं ना कहीं तो अंदर भी झांकना पड़ेगा ना। कब तक कहोगे सरकार पूरी दुनिया जानती है हाँ। कि मणिपुर की तकलीफें क्या है। हाँ। ये खाली मणिपुर है हाँ। जो इतना टॉलरेट किया हुआ है। हाँ। और कोई जगह टॉलरेट नहीं करेगा। बहुत ही कहते हैं, अब सोच की बात है, समझ की बात है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब सरकारों से नहीं हो पा रहा है तो सरकारें कभी कर भी नहीं पाती हैं। मेरा तो ये मानना है, जब तक समाज उठकर नहीं आएगा, सोसाइटी उठकर नहीं आएगी और सोसाइटी करना चाहेगी, तो एक कहावत भी आपने सुनी होगी, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। सरकार ठीक है, सरकार रोक सकती है इधर से उधर जाने से, लेकिन अगर सोसाइटी बड़ा दिल दिखाकर, बड़े हाथ बढ़ाकर आगे जाने देगी और सरकार बस इतना करे कि वो जो बॉर्डर लाइन है, जो बफर एरिया है, जो रोक रही है, उसको रोक दे। अगर दो लोग मिलना चाहते हैं तो सरकार को क्या दिक्कत है कि वो ना मिले? मुझे लगता है अगर लोग मिलना चाहते हैं, अगर मिलना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि लोग कह रहे हैं कि मिलेंगे मिलेंगे और राजनीति के लिए कह रहे हैं कि मिलेंगे। बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि हम जाना चाहते हैं और फिर इस सरकार रोक रही है, इस बहाने पे सरकार पे आरोप लगाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर लोग जाना चाहते हैं, लोग मिलना चाहते हैं, तो सरकार को चाहिए कि मिलाए। और ऐसे लोग जो आवाज पहुंचाने वाले जो सरकार में बैठे हुए हैं, सरदार जी बैठे हुए हमारे सरकार में, भाई इनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और ये कह रहे हैं वॉलंटियर करने को तैयार हैं। जितने सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडेंट्स हैं, सीनियर डीआईजी आईजी है, मेरी बात होती है उनके पास ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं। तो बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर कहां से आएगा ये सोचने का विषय है। क्या प्रधानमंत्री से ऑर्डर आएगा? क्या गृह मंत्री से ऑर्डर आएगा? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ऑर्डर आएगा? ये समय बताएगा, लेकिन ऑर्डर आना चाहिए। और ऑर्डर आएगा तो फिर से मणिपुर चहक उठेगा। हम तो चाहते हैं मणिपुर चहके, शांति आए, लोग अपने घरों में जाएं और इस जो गहरे घाव हैं इस पर मरहम लगे और धीरे धीरे नॉर्मलसी आए, प्यार आए, भाईचारा आए। और मणिपुर जो मणिपुर था, मणिपुरी कहते थे आपस में लोग, वही मणिपुरी बने। जैसे सब जगह पूरी दुनिया में मणिपुरी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक ही फ्लोर पर रहते हैं, एक हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, तो मणिपुर में क्यों नहीं? ये प्रश्न भी है और इसमें उत्तर खोजने की जरूरत है। सरकार को भी देखने की जरूरत है और कम्युनिटीज को भी देखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ऊपर से तो नहीं कह रहे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, या चले जाओ, या हम जाना चाहते हैं। कहीं राजनीति करने के लिए, क्योंकि कम्युनिटी भी राजनीति करती है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोग भी राजनीति करते हैं। अगर सचमुच जाना चाहते हैं लोग तो सच्चाई सब तरफ देखनी पड़ेगी। सरकार को भी अंदर देखना पड़ेगा, कम्युनिटीज को भी अंदर देखना पड़ेगा। सबको प्रेम और भाईचारा अगर स्थापित करना है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोकने से, क्योंकि प्यार कोई रोक नहीं सकता। अगर प्यार आपके अंदर आ गया तो वो उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियन कितने ही मणिपुर जा चुके हैं, अपनी आंखों से वहां की तकलीफ देख चुके हैं। कितने ऑनरेबल मिनिस्टर। एक सवाल मेरा है आपसे, मैं सवाल है, जब भी कोई नेता जाता है तो ये कह देते हैं कि भाई ये कुकी का इलाका है, यहाँ मैतई नहीं आएगा। कौन कहता है ये मैतई का इलाका है, यहाँ कुकी नहीं आएगा? और एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को बिल्कुल भी एंटर नहीं करने देती। क्या सरकार कहती है या लोग कहते हैं? सर इसी को तो काटना है। हाँ। अभी हमारे ऑनरेबल, और अच्छा मान भी लेते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी गए, उन्होंने ये बात मान ली और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और वो वहां पर थे तो उस कम्युनिटी के साथ यहाँ पर ये थे। तो पॉलिटिशियंस भी तो ऐसे भी, मोदी सरकार में भी कोई जाता है तो वो भी मान लेता है, भाई इधर जाऊंगा तो इधर वाले इधर रहेंगे, उधर वाले उधर रहेंगे। क्या लगता है आपको? ये बहुत गंदी राजनीति हो रही है। हमारे देश का सर्वोच्चम नेता ने भी ये नियम मान लिया कि राष्ट्रपति है, अभी देख के आए हैं, आश्वासन दे के आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अपने बातों पर पूरा राष्ट्रपति का आश्वासन मिल गया है, सारा आश्वासन दे के आए कि इसको ठीक शुभ करेंगे। संकेत आ गया है। हाँ जी, चलिए इसी नोट पे छोड़ते हैं कि शुभ संकेत आ गया है, खुशखबरी मिलेगी मणिपुर को और आईडीपी को उनका घर मिलेगा। मैं तो इसी उम्मीद में हूँ और दोनों समाज, चाहे मैतई हो या कुकी, उनको उनका घर मिले जो विस्थापित हैं। और घर के साथ साथ काम नहीं चलेगा, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करे और दुगुना करे, क्योंकि जो इमोशनल नुकसान है, जो जान
माल का नुकसान है उसको पूरा कैसे नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जितना धन से कंपनसेट किया जा सकता है करना चाहिए उनको। सरकारी नौकरी में जगह हो तो वो भी देना चाहिए, जो कुछ किया जा सकता है करना चाहिए, जिससे वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज सुराजी, देखते रहिए।